कहते हैं अंधेरा सिर्फ लाइट से नहीं, हिम्मत से भी छनता है। एक छोटा सा शहर था जहाँ कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अगर जिंदगी टॉर्च नहीं दे रही तो खुद ही बल्ब बन जाते हैं। सबसे पहले था अलियां, एक छोटा सा लड़का, लेकिन उसके सपने नासा से कम नहीं। रोज एक टूटी सी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, बिना टेबल, बिना चेयर, सिर्फ एक मोटी किताब और थोड़ी जिद। क्या करे, सपने बड़े थे। दूसरी तरफ थी आयशा। जब लोग कहते थे क्लासरूम चाहिए टीचिंग के लिए, आयशा ने कहा दीवर भी चलेगी। वो गली के कोने में बच्चों को पढ़ाती थी जब लोग छुप कर गॉसिप करते थे। फिर आया फुरकान, एक वक्त का थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का। टैटूज, गंग टैग्स और उलझी हुई जिंदगी। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, अब और नहीं। पुरानी चीजें जाला के उसने किताब उठाई और बोला, अब ज्ञान से जंग। फिर आई जैनाब। जहाँ लोग कचरा देखते थे, उसने पेड़ लगाना स्टार्ट किया। उसका कहना था, पौधा भी तो सपना होता है। बच्चों के साथ मिलके मिट्टी में खुशी ढूंढ ली। रात में जब शहर सो रहा होता था, अमी शस्ता अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। सिर्फ कहानियाँ नहीं, सपने भी। लुलाबाई में उसका प्यार छुपा था, उसकी दुआ छुपी थी। अब्बू कलीम हाथों में ग्रीस लेके गराज में काम करते और रात को चुपके से अलियां के लिए स्कूल यूनिफॉर्म सिलते। बोले, बेटा पढ़ाई करेगा, हम सपोर्ट देंगे, साइलेंट मोड में। फिर आए उस्ताद राफिक। गांव में स्कूल नहीं था, कोई बात नहीं। पथार को ब्लैक बोर्ड बनाया और दिमागों के बल्ब ऑन कर दिए। उसने कहा, जहां किताब हो वही स्कूल होता है। रेहान, जिसके पास माँ बाप नहीं थे, उसने स्लम में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। रेंजिन बुक्स, छोटी कुर्सियाँ और एक बड़ा सपना। बोला, मुझे नहीं मिला लेकिन मैं दूसरों को दूंगा। सनिया पहले सिर्फ काम करती थी, लेकिन आवाज़ कभी नहीं उठाए। अब वो मिच के सामने खड़ी होती है, कहती है, साइलेंस टीवी रिमोट के लिए होती है, जिंदगी के लिए नहीं। एक दीवार थी जहाँ नेगेटिविटी लिखी थी, लेकिन अब उस दीवार पे नए रंग हैं, होप के, यूनिटी के। सोसाइटी अब एक वॉल नहीं, एक कैनवस बन गई है। फिर आया वो पल, अलियान के हाथ में स्कॉलरशिप लेटर था। उसने मुस्कुरा के कहा, ये मेरी लव स्टोरी नहीं, ये मेरी फ्यूचर स्टोरी है। आयशा नेशनल पोडियम पे गई। डर था, लेकिन जब बोली तो सबने सुना। फुरकान ने एक पुराने दुश्मन को गले लगाया, बोला, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और दोनों की आंखों में पीस थी, नेटफ्लिक्स वाली नहीं, असली वाली। जैनब ने स्कूल के अंदर ग्रीनरी लाई। अब स्कूल ऑक्सीजन जोन बन गया है। मेडल सेरेमनी पे अमी शैस्ता की आंखों में आंसू थे। यह मेरी दुआओं का ईएमई है, उसने कहा। अब्बू कलीम रात को यूनिफॉर्म सिलते रहे, कहते थे, हर सिलाई में दुआ है, प्यार है। सालों बाद स्टूडेंट्स बड़े हुए और राफिक सर के पास लौट के आए। गले लगाया और बोला, सर, आपने मैच स्टिक दिया था, हमने टॉर्च बना दिया। रेहान की लाइब्रेरी में पार्टी थी, किताबों के साथ सेलिब्रेशन। सनिया अब सिटी हॉल में स्पीच करती है, मिट के सामने, कॉन्फिडेंट और प्राउड। सोसाइटी की वो पुरानी दीवार अब खुशी से मुस्करा रही है। हर ब्रश स्ट्रोक में एक नई कहानी। और एक दिन सब मिलकर दुआ करते हैं, एक जगह, एक नियत, एक लाइट। सब कैरेक्टर्स एक एक लैंप निकाल कर एक नए बच्चे को देते हैं, जैसे रोशनी की रिले रेस जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही हो। और आखिर में अलियान स्टेज पर होता है, स्पॉटलाइट उस पर, लोग चीयर कर रहे होते हैं और वो कहता है, बी द लाइट, जो किसी और के अंधेर में चमक बन जाए। उस मोमेंट में स्टेज एक गैलेक्सी बन जाता है, एक रोशनी भरी दुनिया का नया चैप्टर लिखा जाता है। स्टोरी तो सुन ली है, अब इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर दो।